ये एक पेशेंट है और इनकी कैरीज लगी थी दांत के अंदर, जिसकी वजह से सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में कैविटी बन गई। और ये जो सामने से ब्लैक नज़र आ रहा है, ये बैक साइड पे असल में सबसे ज़्यादा कैरीज लगी होती है, जिसका शेडो सामने नज़र आ रहा होता है ब्लैक कलर का। तो अब हमने कुछ इस तरह से फिलिंग करनी है कि बिल्कुल पता ही ना चले कि ये फिलिंग है कि दांत है, और हमने इन दांतों को बिल्ड करना है। अभी मैं दांतों को एनेस्थीसिया दे रहा हूँ। अब मैं दांतों की जो बैक साइड पे जो कीड़ा लगा हुआ है, जो कैरीज़ है, इसको रिमूव कर रहा हूँ। जब मैं बैक से रिमूव करूँगा तो सामने से दांत खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा, क्योंकि सामने सिर्फ जो बैक साइड पे कीड़ा लगा है उसका शेड नज़र आ रहा था। अब ये देखिए, मैंने राइट साइड वाला दांत जब उसकी बैक साइड पे कैरीज़ रिमूव कर लिया तो देखिए वो बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरह मैंने लेफ़्ट साइड वाले दांत की भी कैरीज़ रिमूव कर दी, तो देखें सामने से भी दांत का कलर नेचुरल हो गया। और हमने अपनी कैविटी प्रेप कर ली है, सारा कीड़ा रिमूव कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, कैरीज फ्री कर दिया दांत को। और अब ये जो फाइनल कैविटी बनी है, हमने इसको एक ऐसे मटेरियल के साथ फिल करना है कि जो बिल्कुल भी पता ना चले कि वो दांत है कि फिलिंग मटेरियल है, बिल्कुल दांत के साथ वो मैच कर जाए। तो फ्रंट के टीथ में फिर हम कॉम्पोजिट फिलिंग करते हैं। ये कॉम्पोजिट फिलिंग का सारा आर्मामेंटेरियम है। अब मैं जो फिलिंग है इसको करने के लिए सबसे पहले एचेंट अप्लाई कर रहा हूँ। ये जो ब्लू कलर का आपको एक लिक्विड नज़र आ रहा है, ये डेंटल एचेंट है, और इससे दांत के अंदर माइक्रो पोरोसिटीज़ बन जाती है, दांत की सरफेस रफ़ हो जाती है, ताकि फिलिंग मटेरियल की जो पकड़ है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो दांत के साथ चिपकने की वो मैक्सिमाइज़ हो सके। हमने इन दांतों को रूट कैनाल और क्राउन से बचाना है। सिर्फ एस्थेटिक्स को मेंटेन करने के लिए हमें उस तरह के प्रोसीजर्स नहीं करने चाहिए, और कॉम्पोजिट फिलिंग से ही बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ सकते हैं। अब मैं बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई कर रहा हूँ। ये स्टेप जो है, ये भी जो फाइनल फिलिंग है उसकी दांत के साथ जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देता है। ये मैं लाइट क्योरिंग कर रहा हूँ, लाइट क्योर करते हैं बॉन्डिंग एजेंट को। अब मैं ये एक सेपरेटिंग मीडियम है जिसको माइलर स्ट्रिप बोलते हैं, ये दोनों दांतों के बीच में रख रहा हूँ, और अब मैं फिलिंग करूँगा ताकि दोनों दांतों में अलग अलग फिलिंग हो, और दरमियान में जिस तरह नेचुरल टीथ के बीच के में एक थिन हेयर लाइन, एक जो है वो गैप होता है, वो हम मेंटेन रखते हैं ताकि नेचुरल लुक आए, ऐसा नहीं लगे कि बस सेंटर में कुछ एक पीस ऑफ फिलिंग पड़ा हुआ है। ये फिलिंग मटीरियल है, और अब मैं फिलिंग करने लगा हूँ, और ये मैं फिलिंग प्लेस कर रहा हूँ। सेपरेटिंग मीडियम एक दांत में फिलिंग करते हुए दूसरे दांत में नहीं लगने देगा, इसी तरह दूसरे दांत में लगते हुए पहले दांत में नहीं लगने देगा, और सेंटर में एक थिन हेयर लाइन एक जो है वो मेंटेन रहेगी ताकि नेचुरल लुक आए। ये मैं अपनी फिलिंग जो है कंप्लीट कर रहा हूँ। साथ साथ फिलिंग को लाइट क्योर भी करते हैं ताकि फिलिंग जब हम प्लेस करें तो साथ साथ हार्ड भी होती रहे और स्ट्रेंथ भी लेती रहे फिलिंग। अब जब मैंने अपनी प्रॉपर फिलिंग कर ली है तो अब मैं ये सेपरेटिंग मीडियम को रिमूव कर रहा हूँ, और अब मैं एक्सेस जो फिलिंग मटेरियल है उसको रिमूव करने लगा हूँ। और उसको रिमूव करने के साथ साथ मैं दांत की पॉलिशिंग भी करूँगा, और दांत की जो शेप है उसको भी डिफ़ाइन करूँगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता दांतों की जो शेप है वो सामने निकल के आना स्टार्ट हो जाएगी, और अभी अप्रिशिएट करेंगे कि बिल्कुल नेचुरल लुकिंग फिलिंग नज़र आएगी अब आपको। ये हम तकरीबन अपने फाइनल स्टेप्स की तरफ पहुंच रहे हैं, और अब मैं ये बॉन्डिंग एजेंट अगेन से अप्लाई करूँ ताकि फिलिंग में थोड़ी सी शाइन आ जाए और स्मूथनेस आ जाए। इसी तरह फ्रंट पे भी और बैक पे भी फिलिंग के बाद बॉन्डिंग एजेंट अप्लाई करते हैं शाइन पर्पस के लिए, एस्थेटिक पर्पस के लिए। और अब मैं पॉलिशिंग कर रहा हूँ। जब मैंने फ्रंट टीथ की पॉलिशिंग की तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री इम्प्रेशन की अपर एंड लोअर टीथ की फ्रंट से पॉलिशिंग कर दी। पॉलिशिंग जो है इससे फिलिंग और ज़्यादा शाइन करती है, और बेसिकली फिलिंग के अंदर और ज़्यादा एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। पॉलिशिंग कंप्लीट होने के बाद अभी फ़ाइनल रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में मैं ये पॉलिशिंग का जो पेस्ट है इसको वॉश अवे करूँगा तो आप फ़ाइनल रिज़ल्ट भी देख सकेंगे। अब मैं जो पॉलिशिंग एक्सेस मटेरियल है उसको रिमूव कर रहा हूँ, और अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी जो फिलिंग है वो दांत के साथ बिल्कुल सबमर्ज हो गई है, और बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई फिलिंग मटेरियल है, ये बिल्कुल दांत का पार्ट लग रहा है। तो हमने दांत को एक्सेसिव प्रोसीजर से बचाया है, रूट कैनाल प्लस क्राउन से अच्छे से कॉम्पोजिट फिलिंग करके। ये अब आप देख सकते हैं कि इनका पहले क्या कंडीशन थी और बाद में आफ्टर फिलिंग कितने अच्छे रिज़ल्ट्स आ गए। थैंक यू।